हेलो फ्रेंड, आज मैं फिर से आप लोग के लिए 21 सितंबर 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूँ। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक देखें और हाँ, अगर चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए पर डे करंट अफेयर लेके आता हूँ जो कि आप लोग के लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में आई लीड 2.0, जिसको इंस्पायरिंग लीड सिस्टम संस्करण भी कहा जाता है, उसको लॉन्च किया है। यह सिस्टम ग्राहकों को कहीं भी कभी भी की तर्ज पर अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर अच्छे से समझिएगा इसको। आइए जानते हैं। पहला ऑप्शन है केनरा बैंक, दूसरा ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा और चौथा ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पांचवा ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक। तो ये 5 ऑप्शन है आपके पास। 5 में से आपका पहला ऑप्शन जो है केनरा बैंक, वो आपका राइट आंसर होगा, केनरा बैंक। तो आइए थोड़ा जान लेते हैं विस्तार से हम लोग। सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता केनरा बैंक ने जो है वो लीड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको LMS भी कहते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म है, उन्होंने जो है से आई लीड 2.0 संस्करण जो है लॉन्च किया है। यह प्रणाली जो है ग्राहकों के लिए अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। चाहे वे जहां भी रहे, उसका सुविधा आदमी को वहीं पे प्रदान किया जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए। ऐसे यहाँ पे नीचे आप लोग को विस्तार रूप दिया हुआ है, आप लोग भी चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से आप इस विस्तारित रूप को समझ भी सकते हैं पढ़ के। जितने भी प्रश्न है सारा का व्याख्या नीचे मैंने दे दिया है, तो आप लोग व्याख्या को वीडियो को स्टॉप करके भी आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर देखिएगा इस प्रश्न को। तो चलिए जानते हैं। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सलमान रुश्दी, दूसरा ऑप्शन है मार्गरेट एडवुड, तीसरा ऑप्शन है टोनी मॉरिसन, चौथा ऑप्शन है जेके रॉलिंग और पांचवा ऑप्शन है अनीता देसाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, मार्गरेट एडवुड इसका राइट आंसर होगा। तो ये मार्गरेट एडवुड जो है वो कनाडा के रहने वाले थे। तो उन्होंने जो है 2020 में डेटन लिटरेरी पीस प्राइज का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। तो ये भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग इसको भी वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से पढ़ के और समझ लीजिएगा आप लोग। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, बाबू सिवान किस फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध निर्देशक थे? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको छोड़िएगा नहीं, अवश्य देखिएगा, अच्छे से समझिएगा उसको। तो चलिए, पहला ऑप्शन है मलयालम, दूसरा ऑप्शन है बंगाली, तीसरा ऑप्शन है तमिल, चौथा ऑप्शन है मराठी और पांचवा ऑप्शन है पंजाबी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, तमिल इसका राइट आंसर होगा। तो आइए थोड़ा जान लेते हैं। ये जो तमिल फिल्म के निर्माता जो है बाबू सिवन, उसका जो है सो चेन्नई में निधन हो गया है। तो वो मतलब बहुत दिन से भर्ती थे, तो उसका कई अंग जो है सो विफल हो गया था, मतलब काम नहीं कर सकता था। तो उसी दरमियान जो है सो चेन्नई में उनका निधन हो गया है। तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी आप लोग के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, द डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए। तो आइए देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस, चौथा ऑप्शन है जर्मनी और पांचवा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं हम लोग। इसका राइट ऑप्शन होगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट ऑप्शन होगा। तो थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं इसके बारे में, नीचे विस्तारित रूप दिया हुआ है, चाहे तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके इसको अच्छे से पढ़ के समझ भी सकते हैं। इस पुरस्कार ने जो है
तो शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने में साहित्य की शक्ति का जश्न मनाया है। यह संयुक्त राज्य का साहित्यिक पुरस्कार है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए। आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को समझिएगा, क्योंकि आप लोग को जैसे एग्जाम में जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो कुछ ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम पूछे जाएंगे, कुछ आप लोग को उसमें कुछ डिफरेंट भी मिलेगा देखने को। अगर आप लोग अच्छे से व्याख्या को पढ़ के समझते हैं तो आप लोग आसानी से करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिलहाल में भी शुरू की गई है। तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है पंजाब और पांचवा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा ऑप्शन जो है गुजरात, वो उसका राइट आंसर होगा। तो आइए थोड़ा जान लेते हैं, इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से व्याख्या को पढ़ के समझिएगा। गुजरात के जो मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने मुख्यमंत्री महिला उत्थान योजना, जिसका शॉर्ट फॉर्म है MMUY नामक एक योजना शुरू की है, जो राज्य में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने नया वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस, जिसको EEB भी कहते हैं, उसके शॉर्ट फॉर्म में उसको लॉन्च किया है? तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा है इंडसइंड बैंक और चौथा ऑप्शन है फेडरल बैंक, पांचवा ऑप्शन है बंधन बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, बंधन बैंक इसका राइट आंसर होगा। इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के समझ लीजिएगा। बंधन बैंक ने जो है वो छोटे व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उभरते उद्यमी व्यवसाय, जिसको EEB कहा जाता है उसके शॉर्ट फॉर्म में, नाम से एक नई ऊर्ध्वाधर शुरू की है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग समझ लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। निम्न में से किसे मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, दूसरा है रविशंकर प्रसाद, तीसरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया, चौथा ऑप्शन है हरदीप सिंह पुरी, पांचवा ऑप्शन है नितिन जयराम गडकरी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, नरेंद्र सिंह तोमर इज द राइट आंसर। तो आइए इसका विस्तारित रूप नीचे दिया हुआ है, तो आप लोग इसको थोड़ा जो है विस्तार से समझ लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा बल ब्रिक्स के शीर्ष प्रतिनिधियों की 10वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? पहला ऑप्शन है हर्षवर्धन, दूसरा है सुब्रमण्यम जयशंकर, तीसरा ऑप्शन है थावर चंद गहलोत, चौथा ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, पांचवा ऑप्शन है अजीत डोभाल। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर पांचवा का अजीत डोभाल, इसका राइट आंसर होगा। नीचे इसका विस्तारित रूप दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस विस्तारित रूप को पढ़ के जो है सो समझ लीजिएगा। तो आइए जानते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स के उच्च प्रतिनिधियों की 10वीं बैठक वस्तुतः आयोजित की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की एक आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। आप लोग भी इसको अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, NAS की 10वीं बैठक ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष ... के द्वारा आयोजित की गई है। नंबर प्रश्न है, पहला ऑप्शन होगा दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है चीन, तीसरा है ब्राजील, चौथा है भारत, पांचवा है रूस। तो इसका राइट आंसर होगा पांचवा, रूस इज द राइट आंसर। इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के बढ़िया से समझ लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आज का लास्ट प्रश्न है, उस भारतीय का नाम बताइए जिसे संयुक्त राष्ट्र 2020 में सतत विकास लक्ष्यों जिसको SDG के लिए 17 युवा नेताओं की सूची में शामिल किया गया है। पहला ऑप्शन है स्वप्निल, दूसरा ऑप्शन है किशन गंगोली, तीसरा ऑप्शन है उदित सिंघल, चौथा ऑप्शन है कृष्ण उडप्पा और पांचवा ऑप्शन है कौशल श्रीवास्तव। तो इसका राइट आंसर होगा सी, इसका राइट आंसर होगा उदित सिंघल, इसका राइट आंसर होगा। इसका विस्तारित रूप नीचे मिल जाएगा आप लोग को, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के बढ़िया से समझ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।